में करहल विधानसभा, जो करहल विधानसभा चर्चित विधानसभा है, जहां से अखिलेश यादव विधायक है। और आइए जानने, और लोकसभा ये मैनपुरी है, जानने का प्रयास करते हैं कि अखिलेश यादव ने अभी तक करहल विधानसभा में को वे कौन कौन से कार्य कराए हैं। तो ये गांव कुचेला के पास है, और यहाँ से जानने प्रयास करते हैं कौन सी ग्राम पंचायत है, और लोकसभा सांसद यहाँ से डिम्पल यादव है, उन्होंने कौन कौन से यहाँ काम किए हैं, और अभी तक यहाँ के लोगों ने डिम्पल यादव सांसद का चेहरा और अखिलेश यादव का चेहरा देखा या नहीं देखा है, और करहल विधायक अखिलेश यादव हैं, और अभी तक अखिलेश यादव ने इस गांव के लिए कोई काम किया है कि नहीं किया है, ये भी इस लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। और कौन कौन से समाज के इस गांव में लोग रहते हैं ये भी जानने, और किस पार्टी को समर्थन करेंगे ये भी जानेंगे। आइए आपको जनता से रूबरू कराते हैं। क्या नाम है आपका? मलकान सिंह जी। मलकान जी, ये गांव कौन सा है? दलकियार दलकिया। कौन सी ग्राम पंचायत है? कुचेला। कुचेला। आप ये करहल विधानसभा में लगते हैं? हाँ, ये हाँ। जानकारी है कि आपको करहल विधानसभा से विधायक है अखिलेश यादव है? हाँ, खूब। कभी आपने अखिलेश यादव को देखा है? कितने का देखो कितना है, जब पड़ोस में ही आएंगे। आपकी ग्राम पंचायत में, आपके गांव में कोई काम किया है अखिलेश यादव ने? एक काम नहीं हुआ है। डिम्पल यादव को सुनो, वोट पूरा हरिजन ने दिया है, टोटल सब। ठीक है। उसके बाद में सब गांव में कॉलोनी के लिए फोटो खिंच गए, लिख गए, यहाँ कोई काम यहाँ पर हुआ नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि जब समाजवादी पार्टी के वोट डाले थे आप लोगों ने, तो नेता लोग आपकी कॉलोनी लिखने आए थे, लेकिन चुनावों के दौरान, चुनाव के उपरांत, चुनाव के बाद किसी भी नेता ने इस गांव की तरफ देखा नहीं है कि ये हरिजन गांव है, हमको इनने वोट दिया है या नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी का मैनपुरी लोकसभा में कब्जा रहा है। अखिलेश यादव यहाँ से विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अखिलेश यादव ने कभी इस गांव के लिए या इस ग्राम पंचायत के लिए सोचा नहीं कभी कि वो कहाँ कुचेला है, क्या है, उसके लिए विकास? तो हम कह रहे जब लिखा रही हो तो दल के यार कहाँ पे कही तुम्हारा सवाई ले रहा है, कहूँ है अखिलेश यादव से पूछे। हाँ, उन्हें पूछी हो तुम। अच्छा, अखिलेश यादव इतने बड़े नेता हैं, कभी आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी से मिले? जब डिम्पल को पूरा वोट यहाँ हरिजन को जितना आता वोट तब दिया था, तब डिम्पल इतनी वोट से जीती थी, समझो। पहले हरिजन के वोट से डिम्पल यादव आपके गांव में आई थी? ना आई थी। डिम्पल यादव हमारी पार्टी तो कोई खड़ा नहीं था, इसीलिए आपने दिया था। हमने इस वजह से हम वोट खड्डे में खेल नहीं देते, बल्कि पड़ोसों का मामला हमारा, तब भी इनने ना सोचा है ये। मैं आपके गांव में घुस रहा था तो देखा कि ये कच्ची सड़क है, जबकि लोकसभा सांसद समाजवादी पार्टी के हमेशा बने रहे। आपके गांव की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया? अब आप खुद देखो, तुम खुद चली के देखो प्रॉब्लम कहाँ है। नहीं, वही तो हम पूछना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव जब सांसद में समाजवादी पार्टी के बराबर रहे हैं, तो आखिरकार ये गांव, ऐसे कई गांव जो करहल विधानसभा लोकसभा मैनपुरी में वंचित है, जो विकास नहीं हो पाया, वो अपने आप को विकास पुरुष कहलाते हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि विकास मैनपुरी में भी वंचित है। तो ताई से जाटब है, ताई से विकास होना है। अच्छा, मतलब आप जाटब हो, और मतलब ये क्या समझ नहीं आया, जाटब है तो विकास नहीं हुआ क्या? डिम्पल को वोट दे दो, डिम्पल बनी गए, मतलब जाटब ही रह गए। तो इस बार किसको वोट करोगे? भैया भगत से बताएगा। आपकी पार्टी ने शिव प्रसाद यादव को उतारा है, द्वारा कौन से आपके इस ग्राम पंचायत में, आपके गाँव में लाभ मिले? क्या नाम है भाई साहब? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, ये गाँव कौन सा है? दलकिया। ये ग्राम पंचायत कुचेला है। इस गांव में या इस ग्राम पंचायत में कौन कौन से वो लाभ हुए जो समाजवादी पार्टी द्वारा हुए? लाभ तो यही है, देख लो, तुम्हें दिखाई दे रहा है सब कुछ। आप तो आए हो, गाड़ी वहाँ खड़ी करे आए हो, आप रास्ते में खड़ी है। रास्ते हमें कच्ची मालूम पड़ी, रास्ता ठीक नहीं थी, इसलिए देखो निकलने लायक रास्ता ठीक नहीं थी, रास्ता निकलने लायक है ही नहीं। नहीं, अखिलेश जी तो कहते हैं कि मैंने करहल विधानसभा को बहुत अच्छा बना दिया है, और पूर्व मुख्यमंत्री है, तो वो कहाँ विकास हुआ है? आप लोग कह रहे विकास नहीं है। हमारे गांव में जैसे कोई बीमार पड़ जाता है रात में, तो एम्बुलेंस वहीं खड़ी रह जाती है, यहाँ से उसे उठा के ले जाते, तब एम्बुलेंस में रखते हैं। नहीं, तो ये किसकी कमी है जो आपके गांव तक विकास नहीं पहुंच पाया? ऐसा है, हमारे गांव में कोई न तो नेता है, सब ऐसे ही हैं, कोई ज्यादा हाई फाई सिस्टम ना है।
मतलब आपका कहने का क्या मतलब जो हाईफाई है वही नेता है, वही आदमी है? अच्छा, क्या आपने क्या किया? यादव नेता है तो वोट आप डालते नहीं हो क्या? यादव वोट डालते हैं क्या? यादव का वोट देता ही ना है अब। नहीं, आप वोट नहीं डालते, यादव वोट डालते हैं क्या? अब क्या करे, मजबूरी है फिर। वो तो कहते हैं समाजवादी पार्टी हर समाज के लिए है, हर हर उसके लिए है। दल के यार आदो तो यादव ने लिखा रही था वो है। अच्छा, क्या ये यादवों का है? अच्छा, ये कहें भाजपा पार्टी आरोप लगाती है जब समाजवादी पार्टी थी तो यादव गुंडागर्दी करते थे। अरे भैया तुम बंद करो, पे पे तुम्हारी इच्छा हुई है कहाँ वोट डालेंगे? कहाँ वोट जा रही है। अच्छा, आधे दे तब बाद में निकल जाइए नहीं, बस अब जान तक था। वोट हाथ ही में ही चाहिए, हमें को मतलब वोट हाथ ही में ही चाहिए। अच्छा, आपका समझ जैसे भाजपा के लोग हैं भाजपा में डालते थे, ऐसे ही आप अपना समझ सारा समझ हाँ, बस हम दे। हमारे साथ एक भी सज्जन व्यक्ति जुड़े। तो हम दे भी दें फिर भी हमारे वोट की गिनती नहीं होगी। अच्छा, इनका कहना ये भी है कि अगर यहाँ के जो यादव लोग हैं हमारे आसपास में, टोटल यादव ही हैं हमारे गांव में। यहाँ एक गांव और है जाटवों का, ये बीगनपुर, और एक ये जाटवों का है, और अगल बगल से टोटल यादव हैं। कहने का मतलब वोट दे भी दें फिर भी हमारे वोट की गिनती नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी को वोट भी डाल दें फिर भी गिनती नहीं होगी। अच्छा, एक सवाल और आपसे, लास्ट सवाल है। भाजपा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी जब आती है तो गुंडागर्दी स्टार्ट हो जाती है। क्या समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी आपने देखी? नहीं, गुंडागर्दी थी किसी टाइम पहले, समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी किसी टाइम पहले जब से अखिलेश यादव आए तब से बहुत कुछ बदल गया था। अच्छा, अखिलेश यादव के आने से गुंडागर्दी समाप्त हुई। अच्छा, गांव पूरा वंचित पड़ा है, आवास नहीं है, कैसे आप लोग एक जीवन यापन करते हैं? हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है, कुछ विकास नहीं हुआ। अरे ऐसा है भाई साहब, ये पहले देखो सब मौजा में आप घूमिए, ऐसा गांव कौन सा इसमें हटा रहा है। झलक यारी बताओ जी, चौथी है जी कहूँ भैया, तुम्हें आपको छत्ते पे दिखाई रहे, पहले घूमे पहले देखो चौथी बने फिर रहे जी, समझो पहले। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कभी आप अखिलेश यादव से मिले? सफेद शर्ट पहने, सफेद शर्ट का मतलब नेता। हाँ, नेताजी है। नेता हो सकते हैं या किसी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं या किसी संगठन से जुड़े हो, मतलब सामाजिक सेवा में भी जुड़े हो सकते हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये किन किन मुद्दों पर चुनाव वोट करेंगे और किस पार्टी को करेंगे। नमस्कार भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथी। क्या नाम है आपका? आपने एक शब्द कहा है कि नेता सफेद शर्ट से। जी तो सफेद कपड़े पहनने से कोई नेता नहीं बन जाता। जी और जहाँ के यहाँ के लोगों की जो नाराजगी है वो किसी पार्टी से नहीं है। जी यहाँ के लोगों की नाराजगी क्षेत्रीय नेताओं से, जी क्योंकि क्षेत्र के नेता जो यहाँ की रिपोर्टिंग देते हैं, आप जिस गाँव में घूम के देखिए, लोकल जो सबसे पहले ग्राम का आदमी ग्राम प्रधान के पास जाता है जी, और ग्राम प्रधान ने कुछ दलाल डील रखे इस पूरे मौजा में जो इन लोगों को रूबरू कराते हैं पट्टे के नाम से, और शायद कुछ लोगों से पैसे भी ले गए। मैनपुरी सदर तहसीलदार से मेरी बात भी हुई थी, मैं जिलाध्यक्ष हूँ किसान यूनियन का मैनपुरी से। तो कुछ लोगों ने यहाँ के दलालों ने पैसे भी एग्जिट करे हैं, और मैंने तहसीलदार महोदय से कहा भी है जो पात्र है तहसील मैनपुरी के अंतर्गत जो पात्र है पट्टे का उसे दिया जाए, जो भूमिहीन है। अब लोगों की नाराजगी इस प्रकार है कि जो कॉलोनी के वंचित हैं, जैसे ये मकान देख रहे हैं, लोग कॉलोनी से वंचित हैं, उन्हें कॉलोनी मिलनी चाहिए। भाई इन्होंने वोट समाजवादी पार्टी में दिया हमेशा, आगे भी देते रहे, और इनका दिल कहता है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, लेकिन कुछ जो दलाल घूम रहे हैं क्षेत्र में वो इनका वोट तो डलवाते हैं लेकिन इनको उसके बाद इनके पास नहीं है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि क्षेत्रीय नेता इनके वादों को मतलब काम नहीं करते हैं, लेकिन आपको एक जानकारी और दे दें कि पार्टी को बनाने में क्षेत्रीय नेता ही सहयोग करते हैं तभी पार्टी बनती है, और पार्टी बिगाड़ने में क्षेत्रीय नेताओं का हाथ होता है। तो क्या क्षेत्रीय नेता ना हो गए तो पार्टी कैसे किस काम की जाए? जो लोकल आदमी हुआ गांव का वो न माननीय अखिलेश जी के पास जा पाएगा, नहीं जा न बहन कुमारी मायावती के पास जा पाएगा, न दिल्ली नरेंद्र मोदी से मिलने जा पाएगा, वो अपने ग्राम प्रधान के ही पास जाएगा, और प्रधान अगर उनकी बात को नहीं सुनेगा तो वो कहाँ जाएगा, आप बताओ। अच्छा, एक सवाल और आपसे, इनका कहना है कि मैंने डिम्पल यादव को वोट किया, तब रजिस्टर आते थे, लिखा पढ़ी होती थी, फोटो खिंचती थी, कॉलोनी मिलेगी, इनका कहना है। इसके उपरांत क्या उनको वो सूचना नहीं दी गई कि ये गांव वंचित है, गरीब है, सड़क नहीं है,
ऐसी सूचना नहीं दी जाती है क्या नेताओं द्वारा? जब वोट लेने आते हैं तब वो नेता आ जाते हैं, और जब ये वंचित हो जाते हैं उन योजनाओं से, तब नेता कहाँ जाते हैं? तो लोगों की नाराजगी बता दो आपको, इसी प्रकार की नाराजगी है कि आप जो देख लो, जब इन्हें वोट डालने की नौबत आती है तो इन्हें गाड़ी से ले जाया जाएगा जी, और जब इनके काम की कोई बात आएगी इन्हें कोई पूछता नहीं है। भाई इन्हें तो वोट देना है, लोकतंत्र में सब लोग सुरक्षित हैं, वोट देंगे, लेकिन ये वोट किस प्रकार पर दें, किस बेस पर दें? इन्होंने भी भैया नहीं बताया जाके अखिलेश यादव जी को, इनके ही कहने से वोट दिया गया। वोट देने का मतलब ये थोड़ी ना कि इनकी सुरक्षा न की जाए, सुरक्षा ठीक है, लेकिन लोगों को रहने के लिए खाना राशन से आदमी जिंदगी नहीं होगी, 5 किलो गेहूं से जिंदगी नहीं कटेगी, नहीं, लोगों को सुरक्षा नहीं। अच्छा, सुरक्षा की बात की तो योगी जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी होती थी, मैंने उस गुंडागर्दी को समाप्त कर दिया, या तो गुंडा जेल में है या गुंडा भाग गया। किस इस बात को कितना समर्थन है? मैं सही बात है, करता हूँ इस चीज़ का, मैं राजनीतिक बात नहीं करूँगा जी, मैं इतना जरूर कहूँगा, जहाँ तक है इस सरकार में ये लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक चला जी, मतलब गुंडागर्दी खत्म हुई? अपच के अपेक्षा नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हुई, ये नहीं कहते, नहीं बिल्कुल नहीं खत्म हुई, कहीं तक कुछ ये लोग प्रतिशत सही शांति हुआ में है, कुछ प्रतिशत सही है जी। अच्छा, एक सवाल और, आपके इसी क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिस गांव लोग बसपा सरकार और मंडी शांति से बनी हुई है, जयवी सिंह ने बनवाई थी, बोर्ड लगा था मैंने देखा, जयवी सिंह ने बनवाई थी, बोर्ड लगा था, जयवी सिंह बाटन पे बसपा से मंत्री थे जी, बसपा जब बसपा से मंत्री थे, हाँ तब बनी थी, और यहाँ से लोकसभा जो सांसद थी वो समाजवादी पार्टी के थे, हाँ तो समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया? गद्दा है तो बाटा है, आपके गांव में समाजवादी पार्टी ने कोई काम किया? हाँ ना, नहीं वंचित रहे, वंचित रहे नहीं मैं कोई भी लिख के दे, भाई तुम्हारी सरकार बनी तो वो तो तुमने फीता काट दिया, तुम्हारा नाम हो गया, लेकिन लिखा तो सब उनने रख दिया था पहले ही से जी। हाँ। अच्छा, आपके गांव में यहाँ से विधायक, एमएलसी, सांसद कोई आया है? हाँ ना, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो छोटे मोटे आते हैं, जो मेन आदमी खड़ा होता है वो नहीं आता। नहीं, हम केवल पता उनकी बात करना चाहते हैं जो लोग जीत कर चले जाते हैं। आपके गांव में आए या नहीं? विधायक हुए, एमएलसी हुए, सांसद हुए, ब्लॉक प्रमुख हुए, वे जीत के चले गए, एक दफ्तर न मिले ढूंढे महाराज, सुनो कॉलोनी रजिस्टर पहले बताइए, दलकियार गए थे तुम्हारी फाइलें कहाँ है? मैंने जेऊ नाम मालूम, जिला मैनपुरी में दलकियार है कहाँ? अच्छा, गाँव को पता ही नहीं है? नहीं पता है, उन्हें ये पूछना कोई दलकियार जिला मैनपुरी के अंदर गांव है, रोड पर नहीं आ रहे, दलकियार जानते ही नहीं कहाँ पे है। नमस्कार दोस्तों, तो मैंने आपको जनता से रूबरू कराया था, और यहाँ भेदभाव पर भेदभाव होते चला है। कई लोग